शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग लिखने वाले हैं निबंध। निबंध का विषय है मेरी माँ और ये 99.9% या फिर मैं 100% भी बोल सकती हूँ कि एग्ज़ाम में आपको ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये जो निबंध है वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ, लेकिन आप लोग भी इसे लिख कर निकालना, ठीक है? अच्छे से समझ लेना तो आप लोगों को लिखने में भी आसानी हो जाएगी। ओके, गुड। और सारे निबंध, पत्र, कथा, कहानी, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। क्वेश्चन लेसन्स एक्सप्लेन कर दिए हैं सारे सब्जेक्ट के, और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी, और कुछ वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, स्पेशली हिंदी एंड मराठी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बैंड बजते हैं ना बच्चों की, हिंदी एंड मराठी में ही बजती है। इंग्लिश के भी अपलोड किए हैं मैंने, लेकिन आपको डिफ़िकल्ट जाता है हिंदी एंड मराठी। तो विद एक्सप्लेनेशन सारे आंसर्स मैंने आप लोग को टेक्स्ट बुक में से ढूंढ कर दिए हुए हैं, ठीक है? तो जो बच्चों के मुझे कमेंट्स आए कि मैम क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वही आंसर्स मैंने डायरेक्ट अपलोड कर दिए हैं विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। ओके, लेकिन आप लोग एक्सप्लेनेशन देखना भूलना मत। ओके, तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं निबंध लेखन मेरी माँ, माय मदर। कितना प्यारा शब्द है माँ, तो ऑफ कोर्स बहुत ही लवली वर्ड है माँ। माँ शब्द सुनते ही मन खुश हो जाता है। अभी आप लोगों के आंखों के सामने भी आपकी मम्मी का पिक्चर आ गया है ना। मेरी माँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वे भी मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी मम्मी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरी मम्मी भी मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ धार्मिक विचारों की है। धार्मिक विचारों की यानी जो भगवान की बहुत पूजा अर्चा करती है। ओके, कभी झूठ नहीं बोलती है, हमेशा सच बोलती है, ऐसे भगवान को मानती है। ओके, ऐसे तो धार्मिक विचारों की है। वे बहुत सवेरे उठती है, अर्ली इन द मॉर्निंग वो उठ जाती है और नहा धोकर पूजा पाठ करती है। तो सबसे पहले नहा धोने के बाद वो क्या करती है? पूजा करती है। हम स्कूल के लिए तैयार होते हैं तो वे हमारे लिए गरम नाश्ता बनाती है। तो ये तो तुम लोग को पता ही है ना, रूटीन मम्मी का बेचारी का, उठ के फिर नहाएगी धोएगी, पूजा करेगी, फिर तुम लोग के लिए नाश्ता बनाएगी, फिर टिफिन बनाएगी, है ना। वे बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है, यानी स्वादिष्ट यानी टेस्टी। तो मेरी माँ जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट यानी टेस्टी खाना बनाती है। भोजन यानी खाना, ओके, अच्छा कुक करती है। माँ को साफ सफाई बहुत पसंद है। क्लीनलीनेस, साफ सफाई, क्लीनलीनेस बहुत पसंद है, वो लाइक करती है। वे घर की हर चीज़ को सही जगह पर रखती है। सारी चीज़ें वो जो चीज़ जहाँ की है वहीं पर रखेगी। ऐसे नहीं कि यहाँ पर एक चीज़ रख दी, उधर रख दी, ऐसे वैसे, ऐसे नहीं। तो उसको क्लीनलीनेस जो है बहुत पसंद है और सारा घर कैसे अप टू डेट रखती है। इससे घर साफ सुथरा दिखाई देता है। तो घर कैसे दिखाई देता? अच्छा दिखता है ना। सारी चीज़ें अगर जगह पे होगी तो घर कितना अच्छा दिखाई देता है। तो आप लोग अगर एक घर में आकर बैग फेंक दी, चप्पल यहाँ पर फेंक दी, फिर स्कूल का यूनिफॉर्म निकाला और उसे कहीं फेंक दिया, ऐसे अगर आप करते होंगे तो बहुत बुरी बात है ये। आप लोगों को अपनी चीज़ें सही जगह पर रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मम्मी उठा के बेचारी रखेगी, एक तो दिन भर काम करो, तुम लोग को सब दे, तुम लोग को लाने को जाए, तुम लोग को छोड़ने को जाए स्कूल में, फिर आने के बाद फिर तुम लोग ऐसा करोगे मम्मी के साथ? नहीं करेंगे ना। गुड, वेरी गुड। तो मुझे अपडेट चाहिए तुम लोगों का कि अगर तुम लोग ऐसा कर रहे थे तो आज के बाद तुम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। ओके, प्रॉमिस? ऐसे नहीं चलेगा, कमेंट में लिखना पड़ेगा प्रॉमिस करके, ठीक है? ओके। मेरी माँ एक स्कूल में शिक्षिका है। तो मेरी माँ क्या है? टीचर है। अभी यहाँ पर इन लोगों ने दिया है कि मेरी माँ कौन है? टीचर है। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, उनका जो नेचर है वो बहुत अच्छा है। वे सबसे मिलजुल कर रहती है, सबसे मिक्स हो जाती है मेरी माँ। वे हमेशा सच बोलती है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था
कभी झूठ नहीं बोलती का मतलब सच बोलती है, और दूसरों को भी सच बोलने के लिए कहती है। या फिर हम लोगों को भी हमारी माँ ने वही सिखाया है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी सच्ची बात करनी चाहिए, सच का ही साथ देना चाहिए। माँ के ऊपर मैंने भी और बहुत से निबंध अपलोड किए हुए हैं, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश में भी। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे तो ऐसे राइटिंग में आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। ओके। मेरी माँ को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है, रीडिंग बुक्स रीडिंग का बहुत शौक है। वे मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है, तो मम्मी रीड करती है और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुनाती है। वे मेरे गृह कार्य में भी मेरी मदद करती है। गृह कार्य का मतलब होता है होमवर्क। गृह यानी होम, कार्य यानी वर्क। तो स्कूल से होमवर्क मिलता है तो उसमें भी तुम्हारी माँ तुम्हें हेल्प करती है। यदि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो वे मुझे प्यार से समझाती है। अगर तुम लोगों की गलती हो जाती है, सच्ची सच्ची बताना मुझे, तुम लोग मम्मी प्यार से समझाती है या मार से समझाती है? ठीक है, हाँ तो भाई मार के समझाती है तो गलतियां करते क्यों हो तुम लोग, है क्या नहीं? तो सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। ओके। मेरी माँ जरूरत के समय पड़ोसियों की भी मदद करती है। पड़ोसी का मतलब होता है नेबर्स। ओके। तो मम्मी जो है मेरी नेबर जो है उन लोगों को भी बहुत हेल्प करती है। मेरे दोस्तों के साथ उनका व्यवहार हमेशा स्नेह भरा रहता है। तो जब भी मेरे दोस्त आते हैं घर पे या उनका फ़ोन आता है तो मेरी माँ बहुत ही प्यार से उन लोग के साथ भी ट्रीट करती है। जैसे दोस्त आए तो आओ बेटा बैठो, फिर पानी, चाय, नाश्ता, बिस्किट वगैरह ऐसा मम्मी खिलाती है ना, करती है ना ऐसे मम्मी। सभी मेरी माँ की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा मीन्स तारीफ करना। तो सभी मेरी माँ की क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। मेरी माँ जैसी सबकी माँ हो। जैसी मेरी मम्मी है वैसे ही सबकी मम्मी हो। ओके। तो इस तरह से ये जो निबंध है शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो अगर आप अपने मन से इसमें और कुछ अच्छा ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उतना ही तुम लोग लिखो, और भी कुछ पॉइंट्स जो उसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हर रोज़ हम लोगों को प्रेयर कराती है मम्मी, प्रार्थना करने को लगाती है। शाम को जब हम लोग स्कूल से आते हैं तो हम लोगों को प्रेयर कराती है, दिया बत्ती करती है तो प्रेयर करने को लगाती है ऐसे। तो इसमें तुम लोग को कुछ एडिशन करना होगा तो आप लोग अपने मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अपना ये जो है निबंध हो गया है कंप्लीट, और लिखकर जरूर निकालना। और जैसे जैसे लिखते जाओगे ना तो वर्ड्स जो है ना आप लोग के पक्के दिमाग में बैठ जाएंगे। ओके। तो चलो देन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।